हम दिति पुत्र दैत्य और अदिति पुत्र आदित्य अर्थात देवता दोनों महर्षि कश्यप की संतान है। एक ही पिता की संतान होते भी हम में इतना भेदभाव क्यों? सभी लोगों के दोनों हाथ लकड़ियों का आधार देकर यहाँ से रस्सी से बांध दिए जाएंगे, जिससे वे कोहनी न मोड़ सके। जब यहाँ से लकड़ी बन जाएगी, बन नहीं उड़ेगी। सभी देवता और दैत्य ये सुनकर आवक रह गए, पर सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा का आदेश था, जिसे टाला जाना संभव नहीं था। किसी ने दुनियादारी का गहरा सत्य बड़ी ही सुंदरता से कहा है, जिस काम में दूसरों का भला हो वहां आपका भला निश्चित होता है, और जहां किसी को हानि पहुंचती है वहां अंततः आपका नुकसान भी तय है। यदि आप सच में अपने हित की कामना करते हैं तो दूसरों के भलाई के लिए कार्य कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज की कहानी है देवत्व और दैत्यत्व। ये एक ऐसी कथा है जो हमें यह अद्भुत सीख देती है, जब हमारी सोच में दूसरों का कल्याण शामिल होता है, जब हम देने का भाव रखते हैं और जब हमारे कर्म समाज के हित से जुड़े होते हैं, तो हमारा अपना भला अपने आप हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान केवल अपने लाभ पर टिका देते हैं, जब हम स्वार्थ हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, तब वही मनुष्य, वही समाज नुकसान, संघर्ष और पछतावे का सामना करता है। तो आइए सुनते हैं यह अनुपम कहानी देवता और राक्षसों की, जो हमें यह अनमोल संदेश देती हैं। देवत्व और दैत्यत्व दोनों ही हमारी सोच से जन्म लेते हैं। कहते हैं एक बार सारे राक्षस इकट्ठे होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और गुस्से और शिकायत से भरे उन्होंने उनसे प्रश्न किया, हे पितामह, हम दिति पुत्र दैत्य और अदिति पुत्र आदित्य अर्थात देवता दोनों महर्षि कश्यप की संतान है। एक ही पिता की संतान होते भी हम में इतना भेदभाव क्यों? देवताओं को यज्ञ में अपना भाग मिलता है, हमें नहीं मिलता। उनका पूजन होता है परंतु हमारा नहीं होता। क्या हम वीरता, साहस, पराक्रम में उनसे कम है? हम भी उसी कुल से हैं जिनसे देवता, फिर हमारे प्रति इतना पक्षपात क्यों? दैत्यों की बात सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, कल मैंने एक भोज का आयोजन किया है सभी दिति पुत्रों और दैत्यों और अदिति के पुत्र देवताओं के लिए। मेरे पुत्रों, आप सभी जरूर आना। अपनी शंका और संदेह पर कल चर्चा हम करते हैं। आपकी शंका और संदेह पर हम कल चर्चा करते हैं। अगले दिन सभी देवता और राक्षस निर्धारित समय पर पितामह ब्रह्मा के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग बड़े बड़े कमरों में बिठाया। उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी वहीं थी। भोजन से पूर्व प्रजापति प्रजापिता दोनों बारी बारी से दोनों कक्षों में गए और बोले, इस भोज की एक आवश्यक और बड़ी विचित्र शर्त है। सभी लोगों के दोनों हाथ लकड़ियों का आधार देकर यहाँ से रस्सी से बांध दिए जाएंगे, जिससे वे कोहनी न मोड़ सके। जब यहाँ से लकड़ी बन जाएगी, बन नहीं उड़ेगी। और फिर आप लोगों को भोजन करना है। सभी देवता और दैत्य ये सुनकर आवक रह गए, पर सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा का आदेश था, जिसे टाला जाना संभव नहीं था। राक्षसों ने कोशिश शुरू की, हाथ मुड़ नहीं रहे थे। भोजन उठाते, ऊपर से ऐसे मुंह में लेते, मुंह में पहुंचता नहीं, कभी चेहरे पर गिरता, कभी आंख पे गिरता, कभी कपड़ों पर गिरता। एक दूसरे को देख के वो हंस रहे थे, लेकिन बारी सबकी आ रही थी। और हंसते हुए जब वो भूल जाते कि हालत तो सबकी होनी है। अब उसमें ऐसे करते हुए जब थोड़ा बहुत भोजन मुंह में जाता, परंतु उससे ज्यादा बाहर गिर जाता। आंखों में मिर्च मसाला गिर गया, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सोचिए कैसी स्थिति हो गई होगी। खीज और गुस्से में वो एक दूसरे से लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, धक्का देते हैं। कमरे में अराजकता, शोर, मारपीट भर जाती है। शायद इस घटना के बाद ही जब कोई भोजन इस प्रकार इधर उधर गिरा के, कपड़ों को खराब करके करता है, तो बड़े बुजुर्ग हमारे घर के जो होते हैं वो कहते हैं कि राक्षस की तरह भोजन कर रहे हो। इस घटना के बाद ही ऐसा हुआ होगा। बहुत कोशिश करने पर जब राक्षस ठीक से खा नहीं पाए, तो सबने मिलकर ब्रह्मा जी को पुकारा, पितामह, हम इस तरह भोजन नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकालिए। आप भी हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये हमारा अपमान है। पुकार सुन ब्रह्मा जी तुरंत आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? देवता तो बड़े आराम से भोजन कर रहे। राक्षस हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? हमारे जैसे उनके भी तो हाथ यहाँ से बंधे हुए थे, तो वो कैसे खा सकते हैं? हम इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे, वो कैसे खा सकते हैं?
उनके भी तो हाथ यहां से बंधे थे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और देवताओं के कक्ष की ओर ले गए। खिड़की से उन्होंने देखा, राक्षसों को भी दिखाया, लेकिन खिड़की से जब उन्होंने देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे। देवताओं के हाथ में भी वैसी ही लंबी लकड़ी की छड़ें बंधी थी। उनके हाथ भी अपने मुंह तक नहीं पहुंच रहे थे, मुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन देवता नीचे से भोजन उठाते, स्वयं खाने की बजाय अपने सामने बैठे दूसरे देवता को खिलाते। हर एक देवता दूसरे अपने सामने बैठे दूसरे देवता को खिला रहा था। सब एक दूसरे को खिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रेम से, शांति से, उल्लास से भोजन कर रहे थे। सबका पेट भर रहा था, भोजन का कोई कण व्यर्थ नहीं जा रहा था। कहीं किसी के कपड़े खराब नहीं हो रहे थे, किसी की आंख और मुंह पे नहीं गिर रहा था। राक्षस ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, समझे देवता क्यों देवता कहलाते हैं? देवता इसलिए देवता है क्योंकि वे लेने से पहले देने के बारे में सोचते हैं। और जब आप दूसरों को देने के लिए सोचते हैं तो आपका खुद का हित अपने आप हो जाता है। इसलिए देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं, सर्वत्र उनका आदर होता है, उन्हें यज्ञ में उनका भाग मिलता है और वो सतत प्रगति करते हैं। और तुम्हारे लिए संसार का केंद्र सिर्फ तुम खुद हो, और यही सोच तुम्हें संघर्ष देती है, असंतोष देती है, पीड़ा देती है। अपने स्वार्थ के वशीभूत हो, हमेशा खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न दिखाने के प्रयास में रत रहते हो, इसलिए सदैव तुम नुकसान उठाते हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उनकी शंका का समाधान कर दिया। कहानी यही समाप्त नहीं होती है। यह कहानी देवता और राक्षसों की है भी नहीं, यह कहानी है हमारे भीतर बसे देवत्व और दैत्यत्व की। हमारी सोच, हमारा हर निर्णय, हमारा हर व्यवहार यह तय करता है कि उस पल हम देवता बने या राक्षस बने। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, वहीं से हम अपनी उन्नति शुरू करते हैं और देवत्व में बढ़ते हैं। और जब हम स्वार्थ में डूब जाते हैं, वहीं से हमारा पतन शुरू होता है। इसलिए वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आज फिर आपसे कह रहा हूँ, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।